हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं पर्टिकुलर यूज़र्स पे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है यूज़र स्पेसेस पे, राइट। तो सबसे पहले पिक्चर में आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो भाई ये काम कैसे करता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जब भी कोई यूज़र अज़ूर पोर्टल पे लॉगिन करता है, राइट, तो लॉगिन करते टाइम उसके पास एक ईमेल आना चाहिए या फिर ओटीपी आना चाहिए, राइट। तो वो इनेबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक अज़ूर पोर्टल पे लॉगिन नहीं होगा, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या होंगे? मान लीजिए कि आपके क्रेडेंशियल किसी दूसरे पर्सन के पास चले गए और वो इसको एक्सेस करना चाहता है, जैसे आपके अज़ूर पोर्टल को वो एक्सेस करना चाहता है, तो उसके पास तो कोई ओटीपी नहीं आएगा, राइट। ओटीपी तो आपके पास आएगा, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट इज़ ए वे टू इनेबल द MFA, राइट, कि आप कैसे अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसे इनेबल कैसे करते हैं। आप देखेंगे यहाँ यूज़र वाले सेक्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स बने हुए हैं, राइट। तो इसमें हमें MFA इनेबल करना है। फॉर एग्जांपल, इस यूज़र को मुझे MFA इनेबल करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं है MFA इनेबल करने का, राइट। आप सिंपली यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिफ्रेश, इसका पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हो। अगर ये यूज़र अपना पासवर्ड भूल चुका है तो उसके सेशन को रिवोक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप उसको कुछ मैनेज कर सकते हो, जिसमें आप देखेंगे मॉनिटरिंग मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं। पर इसका हम इस पर नहीं जाते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। पर ऑल ओवर मिला के यहाँ पे आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है, या फिर आपके पास यहाँ कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है कि आप उसका MFA इनेबल कर सकें, राइट। अगर आप ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रिवोक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेशन, और यहाँ पे रिक्वायर्ड री रजिस्टर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट। तो यहाँ पे आप उस यूज़र के कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं कि जब भी आप के पास अगर ऑथेंटिकेशन आता है तो वो ओवर द मेल आना चाहिए या मोबाइल नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। या अगर आपका सेशन बंद हो गया है तब भी आपके पास एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि भाई MFA इनेबल कैसे करें, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो MFA नहीं है, राइट। तो आप सिंपली चलेंगे यूज़र्स पे, यहाँ पे आप देखेंगे प्री यूज़र MFA, राइट। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया सेशन ओपन करके देगा, इसमें आप अपने क्रेडेंशियल डालेंगे जो कि मेरे इस यूज़र्स के हैं, राइट। तो ये यूज़र मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है जिसके पास फुली परमिशंस हैं, राइट। मेरा ऑनर क्रेडेंशियल के साथ है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू लॉग इन दिस पेज, ठीक है। अगर आपके पास कंट्रीब्यूटर राइट है, रीडर राइट है, तो आप ये नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग अवेलेबल है, जिसमें आप देखोगे मैंने इस यूज़र में यहाँ पे इनेबल्ड है। डिसेबल किसका नहीं है, यहाँ पे अंकित BSN का डिसेबल्ड है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इनेबल करूँगा तो यहाँ पे इनेबल्ड हो गया, राइट। अब इनेबल तो कर दिया मैंने, राइट। अब यहाँ इनेबल हो गया। जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा, राइट, जब भी ये यूज़र नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, इसको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की खुद की है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, और जैसे ही वो डाउनलोड करता है उसके बाद उसको माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक की मेल ID से उसे लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। और जैसे ही वो लॉगिन करेगा वहाँ पे उसको एक QR कोड मिलेगा, राइट। जिस QR कोड को वो स्कैन करेगा, जो कि स्क्रीन पे विजिबल होगा जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा। तो उस QR कोड को जब ये स्कैन कर लेगा तो इसका सेशन एक्टिव हो जाएगा, और ये MFA भी एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स इन्फोर्स हो जाएगा। इफ यू कैन चेक हियर इन्फोर्स, राइट। तो ये इन्फोर्स हो जाएगा,
इन्फोर्स मतलब हमने सक्सेसफुली उसको इन्फोर्स कर लिया है इनेबल से, राइट। तो इन्फोर्स होने के बाद जब यहाँ पे वो अपने मोबाइल से अप्रूव का ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक वो यूज़र इस पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपने देखा होगा जब भी हम अपना OTP डालते हैं या हम कुछ भी फॉर एग्जांपल हम ज़ोमेटो से एंट्री करते हैं या कुछ डिलीवरी के लिए करते हैं तो हमारे पास एक OTP आता है, जब तक हम OTP शेयर नहीं करते हमारी डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं होती, राइट। तो सेम यहाँ पे भी फंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो और जब भी वो यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके पास एक विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप होना चाहिए, उस ऐप के थ्रू ही ये अप्रूव कर सकता है, राइट। अब मान लीजिए अगर ये यूज़र का मोबाइल चोरी हो जाता है, ठीक है, अब क्या करेगा बंदा, तो इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर ओनर को क्या करना पड़ेगा, सेम इसी पोर्टल पे आएगा, यहाँ पे वो मैनेज यूज़र सेटिंग पे जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे 3 ऑप्शन हैं। रिक्वायर्ड सिलेक्टेड यूज़र टू प्रोवाइड कॉन्टेक्ट मेथड अगेन, तो आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग ऐप पासवर्ड जनरेटेड बाय सिलेक्टेड यूज़र, तो आपको ये भी करना पड़ेगा भाई जितने भी मैंने पासवर्ड सेव किए हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऐप में, जैसे हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसमें, तो ये पासवर्ड वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और रिस्टोर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑल रिमेंबर डिवाइस, इस पर भी चेक करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो MFA एग्जिस्टिंग मोबाइल से या जो चोरी हुआ है मोबाइल उससे रिमूव हो जाएगा और आप जब फिर से लॉगिन करोगे तो आपको फिर से MFA इनेबल करना पड़ेगा, राइट। आई बिलीव आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम MFA इनेबल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन हैं, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी यही यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने यूज़र पे इनेबल्ड है और कितने यूज़र पे इन्फोर्स हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी एक ही यूज़र पे इन्फोर्स हुआ है, मीन एक ही यूज़र ने इसको सक्सेसफुली मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप से लॉगिन किया है, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो MFA इनेबल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं अगर यूज़र के अंदर देखें तो, राइट। तो आज मैंने आपको बता दिया कि MFA कैसे इनेबल कर सकता है, राइट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी क्लाउड की फंक्शनैलिटी को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।